हे दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने साड़ी पहना हुआ है और बहुत देर भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि प्रसाद तो ऑलरेडी लिए हुए थे, लेकिन लगा कि कुछ खुद से भी बना लूँ। तो मन किया कि हलवा बनाऊँ, तो मैंने हलवा बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। बस ये प्रसाद बन जाए तो उसके बाद हम पूजा करने के लिए फटाफट चलेंगे। तो यहाँ मैं ना सूजी के हलवा बना रही हूँ। तो क्योंकि अभी मम्मी ये हैं देखने के लिए, तो नहीं तो आरू को पकड़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो जब तक वो नहीं खेलेगी तब तक मेरा ये सब काम तो होगा नहीं। और ये प्रसाद बनाना था, तो बच्चे को लेकर तो बनाना सही नहीं था। तो यहाँ मेरी फटाफट से हलवा बनाने की तैयार हो गई थी, लेकिन हुआ ये कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया एक्साइटमेंट में। तो इसको स्टेयर करने में बड़ा टाइम लग रहा था और फिर भी मैं घुमाते गई, क्योंकि पानी तो डल चुका था, इसका कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सोचे कि चलो कुछ भी। तो मैंने क्या किया ना कि उसमें ना थोड़ी सी और सूजी ऐड कर दी और बिना भुना हुआ, ताकि वो पानी जो एक्स्ट्रा है ना वो एब्जॉर्ब कर ले। तो लास्ट में मेरा हलवा बन के इस तरह का रेडी हुआ। तो ठीक था, क्योंकि भोग लगाने में और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। मेरी तैयारी हो गई है और ये देखिए हो गया है। ये फूल, थोड़ा सा फूल मिला है और बाकी सामान हम इस झोला में ले लिए हैं और अब चलते हैं छत पे। और आरू भी तैयार होके आ गई है। चलेंगे। और फिर बारी आई छत पे। तो छत पे तो हम लोग आ गए और यहाँ मैं कुछ सामान पहुँचा कर फिर मैं वो लेने गई गन्ना। और गन्ने का मुझे यहाँ पे मंडप बनाना था। तो मैं पहले ही सोची थी बनाने के लिए, लेकिन आरू की वजह से बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर इसके डैडी भी बहुत लेट बोले कि आएंगे, तो मुझे लगा कि मुझे खुद से ही करना है। तो मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था वो होने करने के लिए, क्योंकि वो ना खड़ा ही नहीं हो रहा था। क्योंकि हुआ ये था कि मैं ना दो ही गन्ना खरीदी थी और उसको डिवाइड करके मैंने चार टुकड़ों में कर दिया था। तो वो बड़ा और छोटा हो जा रहा था, तो इसलिए वो हो नहीं रहा था, लग नहीं रहा था। तो एक तरफ कर रही तो दूसरी तरफ खड़ा हो जा रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं पूजा करूँ और मेरे ही माथे पर ढाई से ना आ जाए। तो इसीलिए मैं बड़ी मेहनत लग रहा था करने के लिए। और नीचे से हाँ, आरू भी परेशान, अगर वो आ जाती तो मुझे और वो करने नहीं देगी। तो किसी तरह से उसको उलझा कर उसको गेट पर खड़ा करके दादी के साथ आई हूँ, ताकि बोली कि बाहर तुम देखो। और तब तक ये देखिए आरू आ ही चुकी थी और इसके डैडी भी आ गए थे। तो वो फिर फ़ोन किए मुझे कि मैं आ रहा हूँ, जो पूजा में थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा। तो वो आने के बाद फिर वो मेरा थोड़ा हेल्प किए और उसके बाद फिर मेरा मंडप बन के तैयार हो गया। तो बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि दो बड़ा हो जा रहा था और लेंथ में ज़्यादा लंबा, और दो छोटे हो जा रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो बोले मुझसे कि मैं कुछ करूँ, यहाँ आरू की मस्ती चल रही है। तो तो मैं उनको बोली कि मैं इधर अपना पूजा की तैयारी कर रही हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ दिए जो खरीद के लाई थी ना, तो बोली कि वो दिए को ना वो जला दीजिए, कुछ छत पे रख दीजिए, कुछ दरवाज़ा पे रख दीजिए। तो वो बोले कि दिया वाला काम वो कर देंगे और मैं इधर पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि रात का डिनर भी बनाना था। और प्रसाद है तो यहाँ पे सामने सामने में आंटी के घर देना भी था। तो मुझे जल्दी जल्दी करना था, अगर मैं दिया लगाने जाती तो और ज़्यादा लेट होता। तो आरू को लेकर फिर वो चले गए नीचे। आरू लालच में चली गई नीचे कि डैडी उसको घूमने के लिए लेके जाएंगे। तो आरू वो नीचे गई और फिर मेरा पूजा स्टार्ट हुआ। तो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए अपना सारा चीज़ ले आई थी और पूजा करना स्टार्ट कर दी। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे मेरा पहले बार है, और इस तरह की पूजा ना कुछ मतलब
दो तीन जन रहते हैं ना तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है, सजाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि अकेले पर जाने पे थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता ही है। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए तैयार हो गई और आरू को देख लीजिए कि आरू किस तरह से नीचे से आवाज़ दे रही है मुझे। तो आरू को देख लिए कि वो कैसे आवाज़ कर रही थी। वो घूमने जा रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि माँ मैं जा रहा हूँ घूमने। और वो अजीब सी बोलती है माँ माँ, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर मैं अपने कैमरे को विराम देती हूँ और मैं मिलती हूँ पूजा के बाद। तो फिर यहाँ मेरा पूजा होकर तैयार हो गया और मैं पूजा कर ली। तो फिर उसके बाद मैं कैमरा ऑन करके दिखा रही हूँ कि मैंने पूजा कैसे किया। तो जैसे समझ में आया वैसे मैं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा करने में मतलब क्या क्या होता है वो तो नहीं, लेकिन जितना मतलब बोलते हैं ना, जितनी यथाशक्ति वो तथा भक्ति, तो वही इसी तरह से मेरी पूजा हुई। और फिर आरो नीचे घूम रही थी दादी के साथ, तो फिर मैंने उसको नीचे आवाज़ दिया कि ऊपर आओ, तो ताकि मैं भी उसको टीका वगैरह लगा दूं। और बच्चों को ये सब चीज़ में रखने में ना ये लगता है कि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ मेरे पूजा हो गई थी, लेकिन मैंने जनेऊ खरीदा था, लेकिन जनेऊ ना चढ़ाना भूल गई थी, तो मैंने बाद में चढ़ाया। और तो मेरे पास ना भगवान जी की मूर्ति ये फ़ोटो नहीं था। तो मैं जो आरती वाला बुक आता है ना उसमें विष्णु भगवान की जो फ़ोटो थी उसी से पूजा की। तो तब तक आरू भी आ ही गई थी। तो आरू तो प्रसाद देकर पहले ही से बहुत ज़्यादा ये थी खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आरू को टीका लगाया। और फिर आरू की बदमाशी इतनी थी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे अब पूजा हो गया तो मतलब प्रसाद मिलेगा। तो ये दिखाती हूँ कि वो देखिएगा पूजा करने के बाद प्रसाद कैसे मांगती है। तो वो खुद से कर ली प्रणाम वणाम करके, और उसके बाद फिर देखिए उसकी प्रसाद कैसे मांगते हैं, ज़रूर बताएगी वो। तो उसका ना वही है, जैसे ही जब मैं मंगलवार के दिन भी पूजा करती हूँ और आरती में देखिए वो हाथ कैसे कर रही है। मंगलवार के दिन भी जब मैं आरती करती हूँ ना हम लोग, तो उस वो भी पहुँच जाती है तो गोदी में आती है। तो हम लोग को कभी कभी हंसी आ जाती है, क्यों ना, क्योंकि वो उसकी नज़र ना भगवान जी के पास चढ़ी हुई भोग पे रहता है, लड्डू पे नज़र, और देखती है स्माइल करेगी तो उसको देख के ऑब्वियस है कि मुझे भी स्माइल आ ही जाता है। तो ये देखिए ये चारों तरफ कोना पे माँ 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 दिया जला दिए मेरे हस्बैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिए बेटा लिए नहीं थे हम लोग। और जितना था हम लोग के पास 12 दिए थे, तो उसी में हम लोग मैनेज करके छत पे भी लगा दिए और बाहर दरवाजे पे लगा दिए थे। तो लाइट तो वैसे जल ही रहा था, लेकिन लाइट में भी क्या हुआ ना कि 2 लाइट बंद हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, जल ही नहीं रहा था। तो ये देखिए, और सामने जो घर है ना उस घर में 26 तारीख से शादी है, तो वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे, इंजॉय कराएंगे। और फिर हमारी पूजा हो गई, तो थोड़ी हमारी मस्ती पूजा हुई। हो गई है और पूजा करने के बाद आरू को देखे कि प्रसाद की बहुत ज़्यादा ही तलब लग गई। आरू को प्रसाद भी मिल गया, हम लोग प्रसाद भी खा लिए। और अभी पूजा करने के बाद हम खाना बनाएंगे तो वो हम खा लेंगे। तो हमारी देखिए कि किस तरह से पूजा हुई, जैसे तैसे किए, बट बहुत अच्छा लगा। और दिया भी जो भी था, दिया कुछ लिए थे और वो भी हम लोग जलाए, कि कुछ लोग के घर में दिया जला है। और लाइट तो देख रहे हैं कि लाइट तो जल ही रहा है।
तो इस तरह से हमारी पूजा हुई पूरी। और फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आरू की शैतानी देखिए। आरू ऐसे कहो तो। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो। बाय बाय नहीं।